नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर हाजीपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन लगातार जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज मौजूद है। तो सर, बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है। देखिए, बिहार में अभी और बुलडोजर चलेगा। अभी आपने हाजीपुर का जिक्र किया है। हाजीपुर से पहले हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में बुलडोजर चला, इससे पहले भगहा में बुलडोजर चला, इससे पहले दानापुर में बुलडोजर चला, लेकिन अभी कई और जगह आपको बुलडोजर की तस्वीर नजर आएगी। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि आज भी शाम ढलते ढलते डीजीपी विनय कुमार के साथ मीटिंग सम्राट चौधरी की होगी, क्योंकि लगातार हम मीटिंग्स के बारे में अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 3 मीटिंग तो हो चुकी है सर। बिल्कुल, देखिए 3 मीटिंग हो चुकी है, चौथी मीटिंग होगी। इससे पहले जब तीसरी मीटिंग हुई थी तो डीजीपी विनय कुमार की तरफ से बाकायदा मीडिया के सामने ये कहा गया था कि हमने 300 से 1200 तक माफियाओं की लिस्ट तैयार की है, कोर्ट के अंदर नाम दिए गए हैं और जैसी परमिशन मिलेगी उनकी संपत्तियों को ढा दिया जाएगा। ये बात दरअसल खुद डीजीपी विनय कुमार की तरफ से कही गई थी। लेकिन आज सम्राट चौधरी की मीटिंग किस वजह से हो रही है वो भी अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल ये मीटिंग होगी खास तौर पर अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर और बुलडोजर एक्शन को लेकर। दो चीजों पर यह बड़ी मीटिंग होगी, क्योंकि अभी सम्राट चौधरी का पूरा फोकस है कि कैसे अपराधियों में खौफ पैदा किया जाए। और अपराधियों में खौफ पैदा कब हो जाएगा? जब उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा, जब उनको लंगड़ा किया जाएगा। और अभी तक तो हमने देखा है कि जब से सरकार बनी है, जब से 4 से 5 लोगों को लंगड़ा किया जा चुका है जो अपराधी रहे हैं खास तौर पर। लेकिन अब जो 5000 की हमने लिस्ट बताई थी कि 5000 की लिस्ट तैयार की गई है, अब उनको ढूंढने का काम भी शुरू हो चुका है। ढूंढा किस तरीके से जा रहा है? देखिए, हमने सृष्टि पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि वो दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं है और उन्हें वहां से खंगाला जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें सबक सिखाने का काम किया जाएगा। तो ऐसी एक टीम बनाई गई है। उसी टीम की जानकारी आज सम्राट चौधरी को डीजीपी विनय कुमार देंगे कि आखिर उस टीम के अंदर कौन कौन है, वो टीम कैसे काम करेगी और उस टीम की कैसे निगरानी सम्राट चौधरी की तरफ से रखी जाएगी। क्योंकि देखिए, जब भी आपको कोई काम बेहतरीन करना होता है तो आपके लिए उससे अच्छे लोगों की जरूरत होती है। और डीजीपी विनय कुमार ने ऐसे पुलिस कर्मियों का चुनाव किया है। तो सर, क्या ये जो पुलिसकर्मी होंगे इन्हें अन्य राज्यों में भेजा जाएगा जो अपराधी बाहर चले गए हैं? देखिए, ये पुलिसकर्मी खास तौर पर, क्योंकि देखिए 2 से 4 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम होगी जो कहीं ना कहीं धरपकड़ करेगी, एक टीम होगी जो सबक सिखाने का काम करेगी, एक टीम होगी जो समन्वय स्थापित करेगी। क्योंकि देखिए, राज्य पुलिस से दूसरी राज्य पुलिस का समन्वय होना इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपराधी छुपा हुआ है या फिर मध्य प्रदेश के अंदर कोई अपराधी छिपा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ समन्वय आपको करना होगा, यानी बिहार पुलिस को समन्वय करना होगा और ज्वाइंट ऑपरेशन होता है उसके बाद। हालांकि हमने इससे पहले देखा भी है, जब चुनाव हो रहे थे उस बीच भी एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था और बिहार का एक अपराधी दूसरे राज्यों में उसका एनकाउंटर हुआ था और ये ज्वाइंट ऑपरेशन कहा गया था। तो ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए पहले पूरी तैयारी करनी पड़ती है कि आपको दूसरे राज्य की पुलिस के साथ समन्वय करना पड़ता है और समन्वय करके ही जब पूरी टीम काम करती है तब आप सफलता हासिल कर सकते हैं। और ऐसे ही हम देखेंगे कि जब ज्वाइंट ऑपरेशन होंगे तो ऑपरेशन लंगड़ा की तस्वीर आपको नजर आएगी। हालांकि ऑपरेशन लंगड़ा हम उत्तर प्रदेश के तर्ज पर कह रहे हैं, अभी बिहार में कोई नाम नहीं दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में जरूर चल रहा है। सर, लगता है कि यहाँ पे बिहार में भी नया नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो सिलसिला है ये काफी दिलचस्प भी होता जा रहा है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि यहाँ पे भी इसका कुछ नया नाम होगा। देखिए, इस बात का इशारा सम्राट चौधरी खुद दे चुके हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पिछले दिनों 2 दिन पहले। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने दिखा दिया है कि उसका अंदाज ठीक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह है। पहले आपने देखा कि माफियाओं को मिट्टी मिलाने की बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी, लेकिन पहले जब विधानसभा बिहार की हो रही थी तो ऐसे ही अपराधियों के लिए बात सम्राट चौधरी की तरफ से की गई थी और उस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने दोहराया भी है, जिससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कैसे सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ की तरह काम कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की तरह ही कहीं ना कहीं उन्हें बिहार में देखा जा रहा है। कि देखिए, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलाया, जैसे
जैसे एनकाउंटर्स किए हैं, वैसे ही अब बिहार में एनकाउंटर्स होंगे, वैसे ही बुलडोजर एक्शन होगा और हो भी रहा है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। और जब शुरुआत हो जाती है तो हम देखते हैं, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत 2017 से की थी और 2025 तक अभी ये काम चल रहा है, क्योंकि अपराधियों में खौफ पैदा होगा, साथ ही साथ अपराध को खत्म होने में वक्त लगता है। और शायद यही कारण है कि जो अपराध का जो दर है वो कहीं ना कहीं उसमें काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए एनसीआरबी का ये डाटा बताता है, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा 2023 का जारी हुआ था। उसमें ये रिपोर्ट सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश की और बिहार को लेकर खास तौर पर बातचीत करते हैं, क्योंकि हम बिहार और उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं। बिहार के लिए यह जिक्र किया गया था कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनमें कमी आई है नीतीश सरकार में 2005 के बाद, और वो स्थितियां बिहार के अंदर चेंज हुई है। और उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला था कि सांप्रदायिक दंगे जो लगातार होते थे उनमें बेहद कमी आई है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार ने एक एग्जाम्पल सेट किया था। उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर रहा था और शायद 13 से 16वें स्थान पर बिहार रहा था, जहां तक मुझे याद है। और ये कहा जा रहा है कि अब और भी निचले पायदान पे ये होगा, यानी कि अपराध धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, चाहे फिर बिहार के अंदर हो या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपने देखा जो बड़े नाम थे उनका खात्मा किस तरीके से किया गया। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं उनको खत्म करने का काम किया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है। लेकिन बिहार के अंदर वो कौन से नाम, देखिए 5000 लिस्ट बनी है। पहले तो हमने देखा है कि शहाबुद्दीन से लेकर कई ऐसे लोगों का आतंक रहा था, लेकिन अब उनके बेटे जो जिस तरीके से गतिविधियां कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या, या कौन से वो बड़े अपराधी हैं, क्योंकि देखिए अपराधी तो हैं बिहार के अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है, उनका खात्मा भी बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से हम अपराध होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो घटनाएं सामने आई हैं वो मधेपुरा के अंदर कुछ ऐसे जगह हैं, वहाँ पर उसी को लेकर ये मीटिंग हो रही है कि अपराधियों में खौफ कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि अपराधियों में खौफ होगा और उन्हें लंगड़ा होने का डर रहेगा तो वो आगे आने वाले समय में कोई भी अपराध नहीं करेंगे। हाँ सर, इसके साथ एक सवाल ये भी, भले इस एक्शन से विपक्ष खुश ना हो लेकिन लोगों में बहुत खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए लोगों में खुशी तो मिल ही रही है। लोग बातें कर रहे हैं कि देखिए बुलडोजर एक्शन बिहार में भी हो रहा है, जो कभी बिहार के अंदर हुआ ही नहीं था जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास आया है। देखिए ये स्थितियां तो हमें योगी आदित्यनाथ के प्रचार के दौरान ही देखने को मिल गई थी, जब योगी आदित्यनाथ ने 30 जगह सभाएं की थी और उसमें से तकरीबन 24 जगह पर अभी बीजेपी ने बाजी भी मारी है, और वहां पर आपको बुलडोजर नजर आ रहे थे। और वो तस्वीर हमने चुनावों के वक्त अपने दर्शकों को दिखाई भी थी कि देखिए कितने बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को दिखा कि देखिए योगी आदित्यनाथ की रैली में कितने बुलडोजर नजर आ रहे हैं, आम लोग बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब बिहार के अंदर सरकार बनेगी तो हमें बुलडोजर चलाना ही होगा और इससे जनता खुश नजर आएगी, और वैसा ही हुआ। देखिए एनडीए की गवर्नमेंट ने सम्राट चौधरी एनडीए की गवर्नमेंट में गृह विभाग संभालते हुए नजर आए और उसके बाद बुलडोजर चला, और आज जनता उसे पसंद कर रही है। आप जाइए सोशल मीडिया पर, आप सम्राट चौधरी के ट्विटर अकाउंट पर ही चले जाइए, एक्स अकाउंट पर जाएंगे तो सम्राट चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके नीचे आप देख लीजिएगा रीट्वीट जो लोगों ने किया है, और साथ ही साथ जो लिखा है उसमें सम्राट चौधरी की वाहवाही है, और वो कह रहे हैं कि आपको पूरा योगी मॉडल ही बिहार के अंदर अपनाना होगा, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ पैदा होगा। तो सर यानी कि आज एक बार फिर से मीटिंग हो सकती है और फिर से सुरक्षा को लेकर और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर कुछ खास बातचीत होगी। देखिए खास बातचीत भी होगी और उसका ब्यौरा भी जनता के सामने आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब भी मीटिंग करते हैं तो ब्यौरा रखते हैं जनता के सामने। योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं, वो भी लोगों को दिखता है, यानी जनता की भलाई के लिए जितने भी काम करते हैं योगी आदित्यनाथ, उसकी तस्वीरें नजर आती हैं। और बिहार के अंदर भी हम देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जितना भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो बाकायदा योगी आदित्यनाथ की तरह ही सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं। और इस बार भी उम्मीद है कि डीजीपी विनय कुमार के साथ जब मीटिंग होगी तो सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डाटा देंगे। अभी तो अवैध कॉलोनियां हैं जहां पर जो सड़कों का चौड़ीकरण होना है वहां पर अभी बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन अपराधियों की संपत्ति पर जल्द से जल्द बुलडोजर चलेगा, इसकी तस्वीर हमें सामने आएगी। क्योंकि अपराधियों की जो संपत्ति है 200 से 300 करोड़ ऐसी संपत्तियां हैं सृष्टि बिहार के अंदर जो कहीं ना कहीं जब्त होंगी, जो अपराधियों की हैं, और वहां पर गरीबों को घर भी अलॉट किए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में किया गया ठीक बिहार में किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि आज सम्राट चौधरी की तरफ से क्या क्या कहा जाता है अगर मीटिंग होती है तो, क्योंकि
क्योंकि खबर तो है कि मीटिंग होनी है, और मीटिंग के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका अगला टारगेट क्या होता है, क्योंकि अपराधी उनका पहला टारगेट है, और आगे के लिए वो क्या कहते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस मुख्यालय के अंदर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जिस तरीके से तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब सम्राट चौधरी बात कहेंगे तो उसे कहीं ना कहीं ध्यान से देखना होगा। तो सर इसके साथ एक सवाल ये भी, अब बात करते हैं जरा बिहार की सुंदरता भी इसमें कहीं ना कहीं अच्छा रोल निभा रही है, क्योंकि अतिक्रमण की वजह से जो सड़कें होती है वो काफी ज्यादा पतली हो जाती है, लेकिन अब इससे कहीं ना कहीं बिहार को एक बार फिर से उसका पुराना और नया रूप भी मिल रहा है। देखिए, विकास की बात एक तरीके से हो रही है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि जहां पर ये अवैध अतिक्रमण था उसे खास तौर पर हटाया गया, तो वहां पर कितना पार्क बनाया गया है लोगों के लिए, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं लोगों के लिए, तो ये लोगों के लिए काम हो रहा है। उन अवैध संपत्तियों को जो हटाया जा रहा है, जो अवैध अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण को जो हटाया जा रहा है, अवैध संपत्ति पर जो बुलडोजर गरज रहा है, वहां पर आम जनता के लिए काम होता है। क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से काम किया गया है, और बिहार के अंदर भी वैसा ही काम होगा, जिसकी तस्वीर जल्द नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी की तर्ज पे ही ये बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है। हाजीपुर में एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अब देखने वाली बात होगी क्या आज मीटिंग होती है, और मीटिंग होती है तो उसमें से क्या कुछ निकलकर नया सामने आता है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।